मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज बार से आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और इस वीडियो का संबंध भी शास्त्रीय नृत्य से ही है। कल एक वीडियो YouTube पे अपलोड किया गया था, उस वीडियो का संबंध भी शास्त्रीय नृत्य से ही था। दोनों वीडियो आपको साथ मिलाकर देखना होगा। अगर सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा और पहले वाले वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको समझ में बातें अच्छे से नहीं आएगी। तो सबसे बेहतर विकल्प ये होगा कि आप दोनों वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो जो अपलोड होगा इसको भी आपको देखना है और इसके पहले वाले वीडियो को भी देखना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन-कौन से महत्वपूर्ण कलाकार हैं। बड़े अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ से बनता है। तो जैसा मेरी आदत है ना, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर आते हैं बाबू। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नृत्यांगना है जिनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है ना। तो यही चार ऑप्शन है, सोनल मानसी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और टी बाला सरस्वती। इसी चार ऑप्शन में से आपका एक सही विकल्प होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कहता है दूसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? झावेरी बहनों, जाहिर सी बात है बहनों की बात हो रही है तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक महिला नहीं है, टोटल 4 बहनें आती है और ये चारों बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। मोहिनीअट्टम से है कि ओडिसी से है कि सत्रिया से है कि मणिपुरी से है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर अब हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कलाकार है और दूसरे तरफ उस कलाकार से संबंधित नृत्य है। 3 तो सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको पकड़ना है। ध्यान दीजिएगा, ए में कहा जा रहा है बिंबावती देवी मोहिनीअट्टम, बी में दमयंती जोशी कथक, सी में अच्छन महाराज कथक और डी में लीला सैमसन भरतनाट्यम, है ना। तो इसी में से आपको एक ये पकड़ना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। अब हम लोग आते हैं बाबू चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य की वह मशहूर नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला भी थी। सोचिए कितने अच्छे लेवल का प्रश्न है। आपको पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे कितने अच्छे लेवल का ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला, सोच लीजिए पहली महिला कौन रही। और सबसे बड़ी बात है कि वह जो महिला जिसका मनोनयन राज्यसभा के लिए पहली बार किया गया वह एक मशहूर नृत्यांगना भी रही। तो इसी 4 में आपको उसका आंसर ढूंढना है। इंद्राणी रहमान, सोनल मानसी, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी अरुणदेव। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रसिद्ध नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रसिद्ध नृत्यांगना को कथक साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था? और आपका ऑप्शन है रागिनी देवी, सितारा देवी, दमयंती जोशी और शोभना नारायण। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अंतिम प्रश्न आपका कौन सा प्रश्न होगा? छठा प्रश्न है। चलिए छठे प्रश्न की ओर आते हैं। श्रीमंता शंकरदेव, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है छठा प्रश्न। श्रीमंता शंकरदेव किस नृत्य के संस्थापक माने जाते हैं? और ये 4 ऑप्शन है, कथकली, मणिपुरी, सत्रिया और कुचिपुड़ी। तो ये 6 प्रश्न मैंने सेट किया है, बड़े अच्छे लेवल का प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों में हो सकता है कुछ प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता होगा और कुछ का आंसर आपको पता नहीं होगा। बस कुछ ही देर इंतजार कीजिए, सारे प्रश्न का आंसर आपके सामने होने वाला है। चलिए अब हम लोग आते हैं फैक्ट की ओर। ठीक, देखिए विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, है ना। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार की बात हम लोग करेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार की? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम के कलाकार,
है ना। भरतनाट्यम की बात करेंगे कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण कलाकार हैं, तो देखिएगा बहुत सारा नाम होता है, सभी नामों को हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण नाम है और जो विगत वर्षों में विभिन्न एग्जाम में जहां से प्रश्न बने हैं और भविष्य में भी बनने की संभावना है, मैंने उन्हीं नामों को शामिल किया है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर सारे नामों को पढ़ा जाए तो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं भरतनाट्यम के महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मृणालिनी साराभाई, है ना। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। उसके बाद मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि मल्लिका साराभाई की मां थी मृणालिनी साराभाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीला सैमसन, लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। उसके बाद मालविका सरकार का संबंध भरतनाट्यम से। वैजंती माला एक मशहूर अभिनेत्री, इनका संबंध भरतनाट्यम से रहा है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है। टी बाला सरस्वती का संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है। और एक है यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है। लेकिन मैं बता दूं इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ अन्य दूसरे शास्त्रीय नृत्य से भी रहा है। सारे फैक्ट को हम लोग एकदम क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो एक बार नामों पे विचार किया जाए। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मालविका सरकार, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही नाम है, और भी नाम है, लेकिन मुझे लगा कि अगर इतने नामों को भी याद किया जाए, याद रखा जाए, तो एग्जाम में प्रश्नों को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इन सारे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी थी। विक्रम साराभाई कोई नया नाम नहीं है हमारे देश के लिए, सबको पता है कि विक्रम साराभाई कौन थे, है ना। तो उन्हीं विक्रम साराभाई की पत्नी थी मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली नृत्य से भी रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है, लेकिन भरतनाट्यम के साथ साथ मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली नृत्य से भी रहा है। अब देखिए मल्लिका साराभाई, जो मल्लिका साराभाई है बाबू, ये जो मल्लिका साराभाई है, तो मल्लिका साराभाई मृणालिनी साराभाई की बेटी है ना। मृणालिनी साराभाई की बेटी है मल्लिका साराभाई। और मल्लिका साराभाई जो है, तो मल्लिका साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से तो है ही, अभी अभी हमने पढ़ा कि इनका संबंध भरतनाट्यम से है, तो भरतनाट्यम से है ही, और साथ ही साथ इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। तो जो इनकी मां हो गई, मां का नाम मृणालिनी साराभाई, और मृणालिनी साराभाई पत्नी किनकी हो गई, तो विक्रम साराभाई की। और मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से भी है, और मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली से भी है। जबकि इनकी बेटी मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से तो है ही, और साथ ही साथ इससे है कुचिपुड़ी से भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट कवर किया गया है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। और राज्यसभा में इनका मनोनयन किस वर्ष किया गया था, तो राज्यसभा में इनका मनोनयन किया गया था वर्ष 1952 में, है ना। तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली नृत्यांगना कौन रही, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। या हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन रही, उनका नाम रहा रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी अभी हमने पढ़ा था कि भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध है, तो भरतनाट्यम से तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है ही, और साथ ही साथ यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है। फिर देखिए एक नाम है सोनल मानसिंह, अभी अभी हमने पढ़ा था कि सोनल मानसिंह का संबंध तो भरतनाट्यम के साथ है ही, और साथ ही साथ सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी से भी रहा है। ये 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जो बराबर आपको कंफ्यूजन में डालेंगे।
है ना। तो इसको आपको अलग से मैंने नोट करके लिखा है इन चारों पांचों पॉइंट को, ताकि आपको समझने के स्तर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। फिर से अगर इसको एक बार देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ किसके, कथकली से। इनकी बेटी मल्लिका साराभाई का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ किससे, कुचिपुड़ी से। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक ऐसी नृत्यांगना रही जो राज्यसभा के लिए पहली बार मनोनीत की गई, और कब मनोनीत की गई, 1952 में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ किससे, कुचिपुड़ी से। और सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम के साथ साथ किससे, ओडिसी से। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अब हम लोग आते हैं कथक पे, है ना। कथक पे आते हैं। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कथक को और किस नाम से जाना जाता है, तो कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है ना। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। अब कथक से संबंधित महत्वपूर्ण अगर कलाकार की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अच्छन महाराज, ठीक है, उसके बाद लच्छू महाराज, ठीक है, उसके बाद बिरजू महाराज, है ना। अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, नाम याद करना आसान है। और मैं बता दूं कि ये जो अच्छन महाराज हैं ये बिरजू महाराज के पिता हैं, ठीक है। और ये जो लच्छू महाराज हैं ये बिरजू महाराज के चचा हैं, है ना। तो ये तीनों का आपस में पारिवारिक संबंध है, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध कथक से है। उसके बाद शोभना नारायण का संबंध कथक से है। उसके बाद मालविका सरकार का संबंध कथक से है। उसके बाद दमयंती जोशी का संबंध कथक से है। उसके बाद गोपी कृष्ण का संबंध कथक से है। उसके बाद रानी कर्णनायक का संबंध भी कथक से है। तो कथक से जुड़े हुए इतने सारे कलाकार हैं। सबसे पहले एक बार फिर देखते हैं हम लोग, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार, दमयंती जोशी, गोपी कृष्ण और रानी कर्णनायक। जो भी मुझे लगा कि महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं उनको मैंने यहां पर रखा है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, ये पॉइंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था, अच्छन महाराज, है ना। बिरजू महाराज के पिता का नाम अच्छन महाराज था एवं चाचा का नाम था लच्छू महाराज। यानी अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, है ना। तीनों का संबंध हो गया किससे, कथक से। अब देखिए, बिरजू महाराज का संबंध कथक के लखनऊ घराने से है ना। इनका जो संबंध है वो कथक के लखनऊ घराने से है। और इस पॉइंट को हम लोगों ने कल वाले वीडियो में भी कवर किया था, ठीक है। कथक के बनारस घराना शैली का प्रतिपादक माना जाता है किसे, कथक के बनारस घराना शैली का प्रतिपादक माना जाता है गोपी कृष्ण को। किनको, गोपी कृष्ण को कथक के बनारस घराना शैली का प्रतिपादक माना जाता है। और बिरजू महाराज को किसका प्रतिपादक माना जाता है, तो लखनऊ घराने का। यानी इनका संबंध किससे रहा, तो कथक के लखनऊ घराने से रहा। सितारा देवी, ध्यान दीजिएगा, सितारा देवी का संबंध भी किस घराने से है, तो कथक के बनारस घराने से भी संबंध है किसका, सितारा देवी का। अब देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट सितारा देवी के संबंध में। सितारा देवी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी कहा था, है ना। इनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। और जब इनको यह उपाधि दी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस समय सितारा देवी की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, है ना। तभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें एक उपाधि दिया था, इन्हें कथक साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। तो ये था आपका दूसरा नृत्य जिसका नाम था कथक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नृत्य की ओर। तीसरा नृत्य जिसका नाम है कथकली, है ना। कथकली को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बाबू। कथकली से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार की अगर बात की जाए तो कथकली से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकारों में सबसे पहले मृणालिनी साराभाई, ठीक है। मृणालिनी साराभाई के बाद आनंद शिवरामन, ठीक है। उसके बाद रीता गांगुली, कृष्णन कुट्टी, ध्यान दीजिएगा, कृष्णन कुट्टी। और उसके बाद कृष्ण नायर, उदय शंकर,
है ना। ये सारे जो कलाकार हैं इनका संबंध किस नृत्य परंपरा से है, तो कथकली से है। मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, रीता गांगुली, कृष्णन कुट्टी, कृष्ण नायर और उदय शंकर। ठीक है, अब देखिए मृणालिनी साराभाई, अभी अभी हमने बस कुछ समय पहले पढ़ा कि मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली से भी रहा है ना। ये भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई रही है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कथकली को बंगाल में भी लोकप्रिय बनाने का काम किया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कथकली को बंगाल में लोकप्रिय बनाने का काम किया था। ठीक है बाबू, अब हम लोग आगे बढ़े। कथकली के बाद ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। कथकली के बाद अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य। और ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ये है कुचिपुड़ी, है ना। तो कुचिपुड़ी के बारे में हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण कलाकार को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, कहा जाता है कि कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति यही थे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। लक्ष्मी नारायण शास्त्री के बाद ही उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके बाद राजा रेड्डी, उसके बाद राधा रेड्डी, है ना, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, ध्यान दीजिएगा, वेदांतम सत्यनारायण, मल्लिका साराभाई इत्यादि, है ना। तो ये जितने भी हैं कुचिपुड़ी से रिलेटेड, फिर से एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कुचिपुड़ी को, कि कुचिपुड़ी के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल रहे, कौन कौन से मुख्य कलाकार रहे। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, उसके बाद राधा रेड्डी, और राधा रेड्डी के बाद भावना रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, एक साथ हमें पढ़ना है, वेदांतम सत्यनारायण, मल्लिका साराभाई, है ना। इन सब का संबंध रहा किससे, कुचिपुड़ी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम से भी रहा है, ध्यान देना है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से तो है ही, और अभी अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी है। और उसके बाद मल्लिका साराभाई, है ना, मल्लिका साराभाई का संबंध, है ना, किससे है, भरतनाट्यम से भी था। और भरतनाट्यम के साथ साथ अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध रहा है। और ये मल्लिका साराभाई किनकी बेटी थी, तो मल्लिका साराभाई बेटी थी मृणालिनी साराभाई की, है ना। तो ये था कौन सा, कुचिपुड़ी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कुचिपुड़ी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी के बाद आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी के बाद ओडिसी, है ना। ओडिसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जहां तक एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट की चर्चा हम लोग कल वाले वीडियो में भी हम लोगों ने किया था, और मैंने पहले भी बोल दिया था कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री को आधुनिक काल में कुचिपुड़ी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, किसको, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। ठीक है, ओडिसी पे हम लोग आते हैं। अगर ओडिसी की बात की जाए तो ओडिसी के मुख्य कलाकारों में सोनल मानसिंह, सबसे पहले सोनल मानसिंह, ठीक है। उसके बाद माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, सेरोन लेबोन, ध्यान दीजिएगा, संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता मोहपात्रा, पंकज चरणदास, कुमकुम मोहंती, प्रियंवदा मोहंती, है ना। ये सब कलाकार किससे जुड़े हुए हैं, ये सब कलाकार का जुड़ाव है ओडिसी नृत्य परंपरा से। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, सेरोन लेबोन, संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता मोहपात्रा, पंकज चरणदास, कुमकुम मोहंती और प्रियंवदा मोहंती, है ना। बहुत कठिन नहीं है, याद रखा जा सकता है नामों को, क्योंकि जब इन नामों को हम पढ़ते हैं तो दो तो आपको महापात्र हो गए, केलुचरण महापात्र और मोहन महापात्र, एक आपका सुजाता मोहपात्रा हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दो मोहंती हैं, कुमकुम मोहंती और प्रियंवदा मोहंती। फिर सोनल मानसिंह बड़ा ही फेमस नाम है, माधवी मुदगल, सेरोन लेबोन, संयुक्ता पाणिग्राही, पंकज चरणदास, इन सारे का संबंध नृत्य की किस परंपरा से है, ओडिसी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए सोनल मानसिंह के बारे में। सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम से भी रहा है ना। सोनल मानसिंह जो है इनका संबंध ओडिसी के साथ साथ किस नृत्य परंपरा से रहा है, तो भरतनाट्यम से भी रहा है। तो ये था आपका पांचवा, है ना, जिसके संबंध में हमने पढ़ा भी। अब हम लोग आते हैं छठे नृत्य की ओर, और जो छठा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए ओडिसी का, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग छठे नृत्य की ओर आते हैं, और छठा नृत्य कौन सा है, मणिपुरी। ध्यान दीजिएगा, छठा नृत्य है मणिपुरी, और मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी बहने, है ना। यहां से रिलेटेड एक प्रश्न था आपका, झावेरी बहने। ये जो झावेरी बहने हैं ना, इनका संबंध किस नृत्य परंपरा से है, तो मणिपुरी नृत्य परंपरा से है। इसके बाद बिंबावती देवी, ध्यान दीजिएगा, बिंबावती देवी का संबंध मणिपुरी नृत्य परंपरा से है। उसके बाद नल कुमार सिंह, चारू माथुर, सविता मेहता, गुरु अमली सिंह, है ना, ये जो सारे व्यक्ति हैं इनका संबंध किससे है, मणिपुरी नृत्य परंपरा से है। चलिए फिर से एक बार नामों को देखने का प्रयास करते हैं। झावेरी बहने, उसके बाद बिंबावती देवी, उसके बाद नल कुमार सिंह, उसके बाद चारू माथुर, उसके बाद सविता मेहता, उसके बाद गुरु अमली सिंह। इन सारे का संबंध नृत्य की मणिपुरी परंपरा से है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए मैंने बोला था कि झावेरी बहनों के अंतर्गत कुल कितनी बहनें आती है, तो 4 बहनें आती है ना। झावेरी बहनों के अंतर्गत कुल 4 बहन का नाम आता है, और उन चारों बहनों का नाम है नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना, है ना। ये 4 बहनें हैं। झावेरी बहनों के अंतर्गत कुल 4 बहनें आती है। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका संबंध गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में मणिपुरी नृत्य को शामिल किया था, है ना। तो मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में शामिल किसने किया था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आएंगे मोहिनीअट्टम की ओर। नंबर 7 पे मोहिनीअट्टम है बाबू। मोहिनीअट्टम की ओर हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए प्रमुख जो कलाकार हैं, उन कलाकारों में हम देखते हैं कि सुनंदा नायर, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ध्यान दीजिएगा, कल्याणी अम्मा, बैजंती माला, है ना। बैजंती माला का नाम हमने पहले भी पढ़ा था, बैजंती माला। उसके बाद नारायण मेनन, जयप्रभा मेनन और भारती शिवाजी, है ना। इन सारे का संबंध किससे है, तो इन सारे का संबंध है मोहिनीअट्टम से, है ना। फिर से एक बार देखा जाए, सुनंदा नायर, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, बैजंती माला, नारायण मेनन, जयप्रभा मेनन और भारती शिवाजी। ठीक है, अब हम लोग अंतिम नृत्य की ओर आते हैं, जिसका नाम है सत्रिया। सत्रिया, तो सत्रिया को वर्ष 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया, है ना। सत्रिया को वर्ष 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। और ये जो सत्रिया है, सत्रिया को संस्थापित करने वाले या सत्रिया को प्रचलित करने वाले जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है श्रीमंता शंकरदेव, है ना। श्रीमंता शंकरदेव ने सत्रिया को क्या किया, मतलब एक तरह से प्रचलित किया, इसको आगे बढ़ाया श्रीमंता शंकरदेव ने। इसके बाद एक नाम और मिलता है, गुरु जतिन गोस्वामी, है ना। गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध भी किस नृत्य परंपरा से है, तो इनका संबंध भी सत्रिया नृत्य परंपरा से है। तो ये था आपका 8 नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। हालांकि 9वां भी है, मैंने कल बताया था कि संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से 9 शास्त्रीय नृत्य, उसका कहना है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है, एक छऊ भी है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 8 को शामिल किया है, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकारों को हम लोगों ने देखा है। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 4-5 की संख्या में प्रश्न हैं। इस प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कहता है कि इंद्राणी रहमान का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस परंपरा से है ना। इंद्राणी रहमान, ध्यान दीजिएगा, इंद्राणी रहमान का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस परंपरा से है, तो इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य की परंपरा भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और ओडिसी से है ना।
4 नृत्य परंपरा से संबंध है किसका? इंद्राणी रहमान का। उसके बाद आगे देखते हैं, एक है नाम रागिनी देवी। तो रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य परंपरा से है? तो रागिनी देवी का संबंध भी भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और ओडिसी से है। और एक फैक्ट और मैं बता दूं, ये जो इंद्राणी रहमान है ये रागिनी देवी की बेटी रही है ना, दोनों माँ बेटी है। इंद्राणी रहमान रागिनी देवी की बेटी रही, यहाँ पे लिखा गया है कि इंद्राणी रहमान रागिनी देवी की बेटी रही है ना। और दोनों माँ बेटी का संबंध किस नृत्य परंपरा से है? तो भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और ओडिसी है ना। ये 4 नृत्य परंपरा से दोनों माँ बेटी का संबंध रहा है। माँ का नाम आपका रागिनी देवी हो गया और बेटी का नाम हो गया इंद्राणी रहमान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। संगीत नाटक अकादमी का कहना है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इसमें छऊ को शामिल नहीं किया गया है, छऊ को शामिल नहीं किया गया है। जैसे 8 जो शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया है ना, इसमें छऊ शामिल नहीं है। लेकिन देखते हैं अगले प्रश्न में कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो यहां पर शास्त्रीय नृत्य की संख्या बताया जाता है 9। कितना बताया जाता है? 9। और इस 9 में ये जो 8 है, 8 में एक और जुड़ जाता है, और वो जुड़ता क्या है? तो छऊ है ना, छऊ जुड़ता है। तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहा होगा, काफी अच्छे से मैंने इस टॉपिक को समेटने का प्रयास किया है कि कोई प्रश्न इससे नहीं छूटे। लगेगा आपको कि पढ़ना बेहतर है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से खूब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। किस कोई भी एग्जाम हो तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना एकदम भरपूर रहती है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से कीजिएगा और दोनों वीडियो को साथ मिलाकर कीजिएगा। एक तो ये वीडियो और इसके पहले वाला जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित वीडियो है, दोनों को एक साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे प्रेरणा मिले आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आने का। जय हिंद।